नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। लाल कुआं स्थित आंचल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष मुकेश बोरा ने ध्वजारोहण कर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। बोरा ने कामगारों के हित में 1500 रुपए की वेतन वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय भी साझा किया। उन्होंने कर्मचारियों से ईमानदारी और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा और संजय भाकुनी सहित समस्त अधिकारियों ने संविधान की रक्षा और देश की प्रगति का संकल्प लिया। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी, जी हां, सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह की शुरुआत देशभक्ति नारों और प्रभात फेरियों के साथ हुई, जिसमें वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। कुमायूं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने ध्वजारोहण कर सभी को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कर्तव्यों की पालना की सीख दी। वहीं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया और संविधान के प्रति अटूट निष्ठा की शपथ दिलाई। सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंगों में डूबा नजर आया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस पर लाल कुआं में पीसीसी अध्यक्ष हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने विशाल वाहन रैली निकालकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। हल्दू चौट से बिंदु खता शहीद स्मारक तक निकली इस रैली में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव की दावेदारी के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हरेंद्र बोरा ने कहा कि ये जनसमर्थक क्षेत्र में बदलाव की लहर है और कांग्रेस युवाओं व किसानों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। रैली में युवाओं का जोश चरम पर था। लाल कुआं से अजय अनीजा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये 77वां गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर हम देश में यही कहना चाहेंगे कि आज देश में जो बेरोजगारी या हर गरीबों का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है, और इसमें आज हर शहीदों का, हर किसी का सम्मान होता है, लेकिन आज देश के अंदर अग्निवीर योजना ला करके इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया है। सब पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दिया इन्होंने, देश के बॉर्डरों से खिलवाड़ कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के साथ जो है सरकार कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है, और गरीबों के साथ मनरेगा वगैरह सब इन लोगों को उसके साथ सब खिलवाड़ कर रही है। हर किसी के उसमें गलत कदम उठा रही है सरकार। इसके लिए मैं इसके लिए काफी निंदा करता हूँ लोगों के लिए। और बाकी जो आज गणतंत्र दिवस का है, इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अनेजा जी, मैं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो है लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन जो संविधान की रचना हमारे भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा साहब के नेतृत्व में जो उनकी कमेटी द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसका हमने जो है हम लोगों ने उसका पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है तरक्की की ओर बढ़ सके। आज की भाई जो ये लड़कों ने जो है रैली निकाली, ये हर वर्ष इस रैली को जो है धान मिल से हल्द्वानी की ओर ले जाते थे। तो इस वर्ष जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि लालकुआं विधानसभा में इस रैली का जो है आयोजन होना चाहिए, और ये लड़कों की वाकई में बहुत ज़्यादा इसमें जो है इन लोगों ने मेहनत करी है। हमारे शिवम बीज से लेके धान मिल से लेके यहाँ पर हमारे हिमांशु कबड़वाल हो गया, हमारे जो है आशीष कबड़वाल जी हो गए, भानु कबड़वाल जी से लेकर जितने भी यहाँ पर लोग। खबर दिनेशपुर से है, जहां 77वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पंचायत परिसर सहित सभी सरकारी व निजी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रभात फेरियां निकाली गई और वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चक्की मोड़ स्थित रामलीला ग्राउंड में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का विशेष आयोजन हुआ। एक सराहनीय पहल के तहत पुलिस प्रशासन और समाज सेवियों ने दिव्यांग कार्यालय जाकर दिव्यांगों के साथ खुशियां बांटी। वक्ताओं ने संविधान के प्रति निष्ठा और देश सेवा का संकल्प दोहराया। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट।
तो 77वां गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे जवानों ने देश के लिए इतना योगदान, शहादता दी और क्या नहीं किया। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें देश के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और धूमधाम से गणतंत्रता दिवस को हर साल बनाना चाहिए। स्कूली बच्चों द्वारा लोकल जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं उनके द्वारा देशभक्ति से ओत-प्रोत यहाँ पर मंच के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाएगा। अच्छी खासी भीड़ रहती है, जनता में उत्साह रहता है, देश के प्रति एक प्रेम और स्नेह रहता है। गणतंत्र दिवस का आज के परिवेश में मैं आपको ये बता दूं, संविधान की आज संरचना हो करके आज से भारत में लागू हुआ था, आपको पता ही है। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच भी नहीं है। आजकल हमारे राजनीति के जो प्रतिनिधि हैं वो संविधान की किताब को लेकर के उसका मखौल उड़ाते हैं। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान न कभी खतरे में था, न संविधान खतरे में रहेगा, न संविधान खतरे में होगा। ये शिबू का जो छोड़ा है, इस पर जो है हमें एक पूर्व सैनिक होने नाते मुझे खेद होता है ऐसा करते। पार्लियामेंट से लेकर के सड़क से सदन तक मैं देखता हूँ, संसद में संविधान की किताब किसी ने पढ़ी नहीं है, उसके ऊपर अंगुली उठाना और एक दूसरे को दोषारोपण कर देश के विकास और प्रगति पर बाधा डालना। देखिए, मेरी तरफ से, पूरे दिनेशपुर पुलिस की तरफ से, उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से दिनेशपुर के समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस अवसर पे मैं आशा करता हूं, देखिए पुलिस भी लगातार नशे के विरुद्ध कार्य कर रही है और मैं चाहता हूं कि सभी क्षेत्रवासी इसमें पुलिस की पूरी मदद करें और हम ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। खबर डोईवाला के रानी पोखरी से, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों के साथ मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। कर्नल कोठियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि 2047 तक भारत विश्व में नंबर 1 शक्ति बनेगा। आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का सैन्य परिवार पूरी तरह भाजपा के साथ है और राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने शहीदों और सैनिकों के सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया। डोईवाला से ब्यूरो रिपोर्ट। सैनिकों को इस तरीके से देखना चाहिए, सैनिक संगठनों को इस तरीके से देखना चाहिए कि 26 जनवरी एक मकसद होना चाहिए, पुरानों को याद करना, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जिसने आज इस देश को एक आकार दिया है, हमको इंडिपेंडेंस दी है, उनको सलाम करना। लेकिन साथ में ना हमारे लिए प्रण का भी दिन होना चाहिए कि अभी बहुत बाकी है, हमें अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जो कि 2047 में, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे होगा। उसको करने के जो प्रयास हैं, उसमें सरकार को भी और सैनिकों को भी एक समन्वय बना करके इस समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सैनिक हमेशा तैयार रहता है, बस खाली यह है कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से उनको मोटिवेट कैसे करा जाए कि तुम अपने एक्सपीरियंस को ज़मीन पे इस्तेमाल करो। ये वाला एक आज अच्छा सोच और अच्छा उदाहरण इस प्रोग्राम में जो पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों का संगठन है डोईवाला। तो जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला है, हमको बटालियन नहीं चाहिए, हमको ब्रिगेड बनाना है। एक ब्रिगेड ही है जो पूरे एरिया को जीत के सबके सामने पेश कर सकता है। हमारे जो कर्नल देवरानी सर हैं, ये हमको गाइड करेंगे। इनका बड़ा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है और ये हमारे साथ रहते हैं, देहरादून के आगे रहते हैं, लंबे जगह रहते हैं, आए हैं। और ऐसे ही ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसके अंदर हर घर में एक फौजी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे बोला गया है कि एक ये महाकुंभ बने, महाकुंभ के अंदर शक्ति बने और इस शक्ति को लेके हम आगे बढ़ें। थैंक यू। और खुश आदमी कब होता है, किन मौक़ों पे होता है? ये त्यौहार हम सैनिकों का है, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी देश को आज़ाद करने में कुर्बानियाँ दी हैं, जानें गंवाई हैं, वीरांगनाएँ हुई, वीर नारियाँ हुई पैदा। क्यों हुई हैं? देश को बचाने के लिए हुई है। देश की गुण कब गाया जाएगा? जब जो है देश अपने आप में फलीभूत होगा। हम हर सैनिक देश को मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं।
कि देश किस प्रकार मजबूत होगा, हमारी छोटी से छोटी पीढ़ी कैसे मजबूत होगी, आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का, आने वाला नौनिहालों का क्या हाल होगा। इसलिए हर सैनिक का काम है एकता के साथ, अखंडता के साथ, एकाग्रता से के साथ काम करना, अनुशासन को कायम रखना, आन मान और शान को बचाए रखना। ये हर सैनिक का फर्ज है, हर सैनिक का कर्तव्य है। और होमगार्ड विभाग में वर्दी और सामान खरीद में हुई कथित धांधली ने उत्तराखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। लाल कुआं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे घोटालेबाज सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि डीजी होमगार्ड की जांच में हुए खुलासे राज्य में व्याप्त गहरे भ्रष्टाचार का प्रमाण है। आर्य ने आरोप लगाया कि अधीनस्थ विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और जनता की कमाई लूटी जा रही है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। वर्दी घोटाला ही क्यों, घोटाले दर घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं। सारी सीमाएं लाग दी है। भ्रष्टाचार में यह प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार पिछले वर्षों में पनपा है, जिस तरह से सरकार और माफियाओं का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का एक गठजोड़ बन चुका है। यह प्रजातंत्र के लिए, उत्तराखंड के राज्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और मेरा मानना है कि उत्तराखंड विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ करने के बजाय वर्दी घोटाला ही क्यों, घोटाले दर घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।